So let's start revising our chapter. So write the answer in the chat box. Why do we wear clothes? चैट बॉक्स में लिखो आपको जो भी इसका आंसर आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. राइट इन द चैट बॉक्स. देखते हैं आपके माइंड में क्या आ रहा है इसका आंसर. वाई डू वी वेयर क्लोथ्स. चाहे वन लाइन में आंसर लिखिए. ओके. टू प्रोटेक्ट बॉडी. ओके गुड. नवल ने लिखा है वी वेयर क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी. दैट्स करेक्ट आंसर. सबने रिप्लाई करना है. सबका आंसर चैट बॉक्स में आएगा, तभी मैम को पता चलेगा कि सब इंटरेस्ट ले रहे हैं क्लास में. We wear clothes to cover our body. Okay, we wear clothes to cover. सब यही लिख रहे हैं कि कवर करने के लिए. और बताओ और क्या आपको लगता है. To protect our body from heat, cold, rain, dust. Okay, good. Okay, चलिए. Now look at the screen. इसका आंसर क्या है. We wear clothes to cover our body. अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. Clothes protect us from heat, cold, rain and dust. Clothes हमें गर्मी से, सर्दी से, रेन से, डस्ट से बचाते हैं. वी लुक स्मार्ट एंड डिसेंट इन क्लोथ्स. अगर हमने अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, वी लुक स्मार्ट एंड प्रेजेंटेबल. ठीक है. नेक्स्ट इज quickly write in the chat box which clothes do we wear in summer season. हम समर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं. ओके वेरी गुड. सबका रिप्लाई आना चाहिए चैट बॉक्स पे. वेरी गुड. क्विकली क्विकली चैट बॉक्स मूव करना चाहिए. जल्दी जल्दी आपके आंसर्स आ रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड. और बेटे क्विकली लिखने के लिए मम्मा से नहीं लिखवाना है आंसर. आपने खुद चैट बॉक्स में लिख के पार्टिसिपेट करना है क्लास में. तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीजन. We wear cotton clothes in summer season. Next है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं समर सीजन में. तो उसका आंसर क्या है कि ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्वेट को. जो भी हमें स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं कॉटन क्लोथ्स. राइट बेटे. They keep our body cool. They absorb sweat. अक्षिता आप फिर से ईटिंग कर रहे हो. दिस इज नॉट गुड बच्चे. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन. विच क्लोथ्स डू वी वेयर इन विंटर्स. अब आपने मुझे बताना है चैट बॉक्स में लिख के कि विंटर्स में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं. वेरी गुड आरव. अनन्या गुड. Aditya good. We wear woolen clothes in winter. That's the correct answer. अब क्वेश्चन है कि वाई क्यों पहनते हैं हम वूलन क्लोथ्स विंटर में. लिखिए चैट बॉक्स में. वाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. वूलन क्लोथ्स का क्या काम होता है, क्यों पहनते हैं. यस दे कीप आवर बॉडी वार्म. वेरी गुड. जो बच्चे आंसर लिख रहे हैं कि ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं वूलन क्लोथ्स. They protect us from cold and keep our body warm. ये हमें ठंड से, सर्दी से बचाते हैं और हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं.
Okay. Next is name the things we use on a rainy day. जब रेनिंग वाला डे होता है तो हम कौन सी थिंग्स को यूज करते हैं अपने आप को रेन से बचाने के लिए? क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स. नेम द थिंग्स वी यूज ऑन रेनी डे. वेरी गुड. क्विकली आप आंसर लिख रहे हैं चैट बॉक्स में. दैट्स वेरी नाइस. अम्ब्रेला एंड रेनकोट. Umbrella and raincoat we use on a rainy day. Yes, Ananya, what are you doing? Next is, what is uniform? What is uniform? अभी मैम किसी बच्चे को अनम्यूट करेंगे और उस बच्चे ने मुझे रिप्लाई करना है इसका. What is uniform हमने चैप्टर में पढ़ा था, तो आपको क्या समझ आया? गुरसिमर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और मैम के क्वेश्चन का रिप्लाई करो. माइक पे क्लिक करो. वेरी गुड. जो बच्चे चैट बॉक्स में आंसर लिख रहे हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड. गुरसिमर, आप करिए, माइक पे क्लिक करो, आप अनम्यूट हो जाओगे. यस, बोलो. आपकी आवाज नहीं आ रही है. आवाज नहीं आ रही है. नो, आई कांट हियर यू. चलो दोबारा ट्राई करना बाद में. अभी कशिश, कशिश माइक पे क्लिक करो. हाँ जी. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी कशिश, स्पीक. यूनिफॉर्म पहनते हैं जो पुलिस होते हैं, यूनिफॉर्म डॉक्टर्स होते होता क्या हैं. है? यूनिफॉर्म होता क्या है? यूनिफॉर्म होता है कि जो स्पेशल ड्रेस होती है जो जाने वर्क करते हैं ऑफिसेज में, उन वो यूनिफॉर्म्स वेयर करते हैं. यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं, जिसका आंसर मुझे बताएगी प्रियमवदा. कि यूनिफॉर्म स्पेशल क्लोथ्स होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं? प्रियमवदा, अपने माइक पे क्लिक करो. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून मैम. बेटे, आपको यूनिफॉर्म वर्ड से क्या समझ आता है कि यूनिफॉर्म क्या होता है? मैम, यूनिफॉर्म ऐसी चीज होती है जो सब लोग पहनते हैं. फिर से बोलो. मैम, यूनिफॉर्म ऐसी चीज होती है जो सब लोग पहनते हैं. जो सब लोग पहनते हैं? यस मैम. नो. आपके मम्मा यूनिफॉर्म पहनते हैं? नो मैम. फिर सब लोग कैसे बोला आपने? अभी आप मैम बताएंगे, इसको आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे सभी बच्चे. ठीक है. यूनिफॉर्म आर द स्पेशल क्लोथ्स विच टेल अबाउट द वर्क ऑफ ए पर्सन. ठीक है. यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो हमें किसी पर्सन के, जो पर्सन ने यूनिफॉर्म पहनी है उसके वर्क के बारे में बताते हैं कि वो पर्सन क्या वर्क करते हैं. क्या वो पोस्टमैन है,
क्या वो पुलिसमैन है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो फायरमैन है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स ने यूनिफॉर्म पहनी है, एक तो उनसे पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स हैं, और ये भी पता चलेगा कि वो किस स्कूल के स्टूडेंट हैं। समझ में आया बच्चों? गॉट इट? सबको समझ आया? अब मेरी इसी बात को कौन रिपीट करेगा? अभी अभी मैम ने बताया ना। गुरसिमर ट्राई करोगे अभी आप? देखते हैं अब आपकी आवाज आएगी। गुरसिमर माइक पे क्लिक करके देखो, अब आपका माइक ठीक हो गया? बोलो। नो, अभी भी नहीं आ रही आपकी आवाज। ठीक है, आप बाद में चेक करना कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो अब मैम देंगे चांस प्रणव जोत। हाँ जी प्रणव जोत, अपने माइक पे क्लिक करो, अनम्यूट हो जाओगे आप। यस, ओके प्रणव जोत, अब आप मुझे बताइए व्हाट इज यूनिफॉर्म? क्या समझ आया आपको? यूनिफॉर्म क्या होता है? बोलो बेटा, कुछ नहीं, इजी है। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, स्क्रीन से पढ़ के ही बोलना है। इट इज रिटन ऑन योर स्क्रीन। देखो क्या लिखा है, स्पेशल क्लोथ्स। चलो मैम के साथ साथ बोलो, स्पेशल क्लोथ्स which tell about the work of a person. ओके, अब मुझे ये बताओ, आप स्कूल में जब जाते हो आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना? तो उससे क्या पता चलता है कि आप स्वामी संदा स्कूल के स्टूडेंट हो। ठीक है, जब आप स्कूल में आते हो आपने किसी और को यूनिफॉर्म पहने देखा है वहां पे? कोई और अंकल आंटी किसी ने यूनिफॉर्म पहनी होती है? किसने? किसने? आप बस में आते हो या मम्मा पापा के साथ आते हो? बस बस में, तो बस में ड्राइवर अंकल ने यूनिफॉर्म पहनी होती है ना? है ना? हाँ, तो आपने नोटिस करना है, अपने आसपास ध्यान से देखा करो। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, और मैम से बात करने में घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अभी जब मैंने आपको अनम्यूट होने के लिए बोला तो आप घबराने लग गए कि मुझे नहीं बोलना। डरना भी नहीं है, घबराना भी नहीं है, मैम से खुश होके बात करनी है, तभी आप सीखोगे ना। ओके, अब मुझे हिंदी में बताओ आपको क्या समझ आया, यूनिफॉर्म क्या होता है? जो आपके मन में आ रहा है वो बोलना है, टेस्ट थोड़ी हो रहा है ये। सिर्फ आप मैम से बात कर रहे हो। यूनिफॉर्म क्या होता है? आप स्कूल में पहन के जाते हो ना यूनिफॉर्म? क्या होता है यूनिफॉर्म? कपड़े ही होते हैं, क्लोथ्स ही होते हैं ना। कैसे क्लोथ्स होते हैं? स्पेशल क्लोथ्स होते हैं जो हमें दूसरों की पहचान बताते हैं। अगर हमने पहना है तो वो हमारी पहचान बन जाते हैं। जब आपने यूनिफॉर्म पहनी तो वो आपकी पहचान बन गए कि आप स्वामी संदा स्कूल के स्टूडेंट हो। ओके, गॉट इट? गॉट इट प्रणव जोत? समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, नाउ टेल मी हु वियर्स यूनिफॉर्म? जल्दी से क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स, कौन लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं? ओके, पुलिस, वेरी गुड, राइट इन द चैट बॉक्स क्विकली क्विकली। मेरे पास अभी एक ही आंसर आया है, पुलिस। और बताइए, और कौन पहनता है यूनिफॉर्म? लिखिए चैट बॉक्स में। पोस्टमैन, वेरी गुड पलक। डॉक्टर, गुड, वेरी नाइस। पियोन, ओके। लॉयर, स्टूडेंट, स्वीपर, नर्स,
वेरी नाइस। तो मैम ने क्या क्या लिखा है देखते हैं। पुलिसमैन, पोस्टमैन, देन लॉयर, देन डॉक्टर, देन नर्स। ठीक है। स्टूडेंट्स ऑल्सो wear यूनिफॉर्म। ओके, नाउ अब हमने इतना चैप्टर रिवाइज किया। नाउ इट्स टर्न टू डू क्वेश्चन आंसर्स। अभी आज मैम आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाएंगे, समझाएंगे, जिसकी पीडीएफ बाद में मैम आपको भेजेंगे, जिसको आपने अपनी नोटबुक में बहुत ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में लिखना होगा। ओके, चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। जस्ट वेट। अपनी बुक में देखो, आपकी बुक पे क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स है ना। अभी वही क्वेश्चन आंसर्स आप मैम की स्क्रीन पे देखेंगे एंड हम उन क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे और बाद में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलिए, लेट्स रिवाइज। ध्यान से समझना है आपने स्क्रीन पे देख के। So question number 1 is, why do we wear cotton clothes on a hot day? जब गर्मी का दिन होता है तो हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? ठीक है, आंसर है we wear cotton clothes on a hot day because, क्यों पहनते हैं? They allow air to pass through and keep our body cool. क्योंकि जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो अपने में से एयर को पास होने देते हैं। जब हमने कॉटन के कपड़े पहनने हैं उसमें से हवा पास होएगी तो हमारी बॉडी को लगेगी ना, जिससे हमें ठंडक फील होएगी और हमारी बॉडी कूल रहेगी, हमें गर्मी नहीं लगेगी। दे ऑल्सो एब्जॉर्ब स्वेट। एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, अपने अंदर समा लेना। जब आप देखते हो कि आपको बहुत गर्मी होती है, पसीना आ रहा होता है, स्वेटिंग हो रही होती है, आप कॉटन के हैंकी के साथ जब उसको क्लीन करते हो तो वो सारी स्वेटिंग कॉटन के हैंकी के ऊपर लग जाती है ना। तो उस हैंकी ने क्या किया, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया, उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी तरह से हमारी बॉडी पे जब स्वेटिंग होती है तो उसको कॉटन के क्लोथ्स पहनने पे वो कॉटन के क्लोथ्स उस स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हमें समर्स में, गर्मियों में, गर्मी के दिन में कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। समझ में आ गया सब बच्चों को? देन क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डज यूनिफॉर्म टेल अस? ये हमने अभी अभी आपने सुना और समझा कि यूनिफॉर्म टेल्स अस अबाउट द वर्क अ पर्सन डज, कि कोई पर्सन क्या काम करता है उसके बारे में बताती है हमें यूनिफॉर्म। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ शुड यू टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स? कि आपको अपने कपड़ों की केयर कैसे करनी चाहिए। सो आंसर में लिख देखिए, पॉइंट नंबर 1 इज, वी शुड नॉट टच क्लोथ्स विद डर्टी हैंड्स। अगर आपके हैंड्स डर्टी हैं तो उन डर्टी हैंड्स को आपने अपने कपड़ों पे नहीं लगाना है, उससे क्या होगा, आपके क्लोथ्स डर्टी हो जाएंगे। वी शुड नॉट प्ले इन डर्टी प्लेसेस। आप अगर गंदी जगह पे खेल लोगे, एक तो आपके कपड़े भी गंदे होंगे और आपको भी जर्म्स नुकसान पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट, वी शुड कीप आवर क्लोथ्स नीटली ऑन द शेल्फ।
ये तो अभी आप छोटे हो, आपके मम्मा ही करते होंगे, बट आपको भी सीखना है। आपको अपने मम्मा की हेल्प भी करनी है इसमें, कि जब आपके कपड़े जहाँ पे रखने हैं उनको नीटली प्रॉपरली फोल्ड करके रखना है आपने, जहाँ भी पे भी उनके रखने की जगह है। वी शुड वॉश देम विद गुड डिटर्जेंट। हमें अपने कपड़ों को अच्छे डिटर्जेंट के साथ वॉश करना चाहिए, जो कि आपके मम्मा ऑलरेडी करते होंगे। सिल्क क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन। सिल्क के जो कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं। अगर आप उसको डायरेक्टली वाटर में डिटर्जेंट में वॉश करोगे तो वो खराब हो जाएंगे, इसलिए उनको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। ओके, तो ये हैं आपकी इंस्ट्रक्शंस हाउ यू शुड टेक केयर ऑफ योर क्लोथ्स। सो दीज आर 3 क्वेश्चन जिनको आपने बहुत अच्छी सुंदर राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है, राइट। सो आज हमने क्या किया, 3 क्वेश्चंस मैम ने आपको समझाए जिन्हें आपने अपनी नोटबुक में लिखना है, और हमने हाफ चैप्टर रिवाइज किया। अब कल हम बाकी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बाकी का चैप्टर रिवाइज करेंगे। ओके बेटे, नाउ अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, मैम आपको ऑप्शन देंगे, आप मैम से पूछ सकते हो। सो राइट योर नेम इन द चैट बॉक्स।